नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे लेकर आती रहती हूँ। मेरे सभी जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी समय समय पर निबंध प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिन पर हमें ऐसे पूछा जाता है। तो ऐसे ही अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस आने वाला है, जिस पर अलग अलग स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। उसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे तैयार किया है। मेरा जो ऐसे का टॉपिक है वो सुशासन दिवस पर निबंध गुड गवर्नेंस डे है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आपके लिए कुछ बेटर लेकर आऊँगी। साथ ही आपको किसी टॉपिक पर ऐसे चाहिए, अगर वो मुझे लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उसके ऊपर आपको ऐसे ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ऐसे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो अपने ऐसे की शुरुआत करते हैं वो एक कोटेशन से करते हैं। तो जो हमारी आज की कोटेशन है वो बहुत सुंदर है, चलिए देखते हैं। आओ निर्माण करें सपनों के भारत का, जहां पैसे के आगे न बिके ईमान भारत का। सोने जैसा मान, ईमान सम्मान और शासन हो भारत का। बस एक यही सपना बाकी है कि सुशासन हो भारत का। मतलब अच्छा शासन हो भारत का। सुशासन का अर्थ होता है अच्छा शासन, वो मैं आगे आपको ऐसे में बताऊंगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश फिल्म का गाना बिल्कुल सही महसूस होता है। प्रदेश फिल्म आपने देखी होगी, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म रही है, तो उसे मैंने अपने ऐसे में कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश फिल्म का गाना बिल्कुल सही महसूस होता है। ये धरती एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। ये आपने सुना होगा। अगर देखा जाए तो हमारा भारत एक दुल्हन की भांति है, और जो इसके माथे की बिंदिया है वह एक यहाँ का शासन है, जिससे यह भारत सुशोभित होता है। भारत जो कि अपनी महानता, रहन सहन, अनेकता में एकता, साथ ही अपने संविधान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया तथा भारत को एक कोहिनूर की भांति चमकाया है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने प्रयासों से भारत को, कोहिनूर से मैंने इसकी तुलना की है क्योंकि कोहिनूर ही एक ऐसा हीरा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो आप ऐसे शब्दों का अपने ऐसे में प्रयोग किया कीजिए। इससे क्या होता है, जो हमारा ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। किसी व्यक्ति की देशभक्ति का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने देश के जर्रे जर्रे में समा जाने की इच्छा रखता हो तो वह व्यक्ति वास्तव में क्या है, देशभक्त है। ऐसे ही महान व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका संपूर्ण जीवन व विचार राष्ट्र के लिए समर्पित था। ये देश के सफल प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। तो इस तरह ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए आपका जो मिडिल फॉर्मेट आएगा उसमें आप अपने पूरे टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। संपूर्ण भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है। यह उदार, विवेकशील, निडर, सरल, सहज राजनेता की छवि में लोकप्रिय थे। अतः इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता है। मतलब आपके प्रशासन में पारदर्शिता। ठीक है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सुशासन का अर्थ क्या है तथा यह क्यों आवश्यक है। तो सुशासन का अर्थ ऐसा शासन
जिसमें देश के हर क्षेत्र में पारदर्शिता हो, देश के लोग प्रसन्न हो, देश का विकास हो, साथ ही देश के हर फैसले में जनता की सहभागिता हो, मतलब पार्टिसिपेट हो, जनता हर चीज में पार्टिसिपेट हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सुशासन एक ऐसा शासन है जिसमें स्वहित मतलब सेल्फिशनेस को छोड़कर सर्वांगीण हित मतलब सभी का विकास सर्वोपरि हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे का करती है, वह खुद भले ही भूखी हो किंतु अपनी संतान का पेट अवश्य भरती है। भारत में सुशासन के कुछ स्तंभों पर आधारित है। अगर इन स्तंभों की नींव मजबूत है तो वास्तव में भारत अच्छे शासन की ओर अग्रसर है। अब देखिए, ये जो पिलर्स हैं, ये जो स्तंभ हैं, ये कौन कौन से हैं? जो हमारा प्रथम है वो है समानता व समावेशन, अर्थात मतलब इसका मीनिंग क्या है? हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग का भले ही क्यों ना हो। दूसरा हमारा है भागीदारी, मतलब आपकी जो पार्टिसिपेट करते हैं, हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को हक है यहाँ हो रहे कृत्य हैं, कृत्य मतलब होता है काम, जो वर्क है उनमें भाग लेने का। थर्ड आपका है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटली मतलब ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार दिखने वाले को कहते हैं हम पारदर्शिता। यह एक अहम बिंदु है। प्रजातंत्र में शासन और जनता के मध्य पारदर्शिता सबसे जरूरी है। आपने सुना भी होगा, अच्छा शासन वही कहलाता है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो। प्रजातंत्र में शासन और जनता के मध्य पारदर्शिता सबसे जरूरी है। फिर आता है उत्तरदायित्व। भारत में रह रहे हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी शासन प्रणाली को संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसे नहीं कि जैसे वोट डालने, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट ही नहीं डालने जाते हैं, ठीक है, क्यों? कि हमें क्या लेना है, ठीक है, क्यों नहीं लेना? आपका देश है, आपको चलाना है, ठीक है। आपने अब्राहम लिंकन की वो कोटेशन सुनी होगी, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्या कहा था प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। इन पहलू के द्वारा ही सुशासन दिवस का सपना पूरा होगा। अब देखिए, आप बीच में एक कोटेशन लिख सकते हैं। कोटेशन लिखने से क्या होता है बच्चों, जो आपका ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब देखिए, जहाँ समान हो जनता, पारदर्शिता जहाँ समाई हो, निरंतर विकास को बढ़ावा दे, ऐसे सुशासन को बधाई हो। दोस्तों, ये कोटेशंस मैंने खुद बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, जो आपका कंक्लूजन होगा, जो आपका निष्कर्ष होगा, उसमें आप क्या लिखेंगे? अतः उपयुक्त विवरण द्वारा हम कह सकते हैं कि जब देश का प्रशासन पारदर्शी होगा, सभी का समान विकास होगा, अच्छे व प्रभावी नियम लागू होंगे, देश से भ्रष्टाचार का दहन होगा, लोग प्रशासन के समीप आएंगे तथा इस प्रक्रिया में भाग लेना अपना दायित्व समझेंगे, तभी वास्तव में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी और हमारे सुशासन दिवस का मनाना सार्थक होगा, तभी इसका फायदा होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है। और हम पीढ़ी दर पीढ़ी यह गाते रहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल आपका नाम रहेगा। उनका नाम भी अटल है और अटल ही उनका नाम रहेगा। अब देखिए, जो आप अपनी एंडिंग करेंगे बच्चों, वो एक कोटेशन से कर सकते हैं। अब देखिए, ये कोटेशन है क्या? सुशासन दिवस क्यों एक दिवस, इस नाम मनाना है, जन जन का हितदायी है शासन, जन जन का हितदायी है शासन, इसको जग में महकाना है, इसको जग में महकाना है। तो इस तरह ये आपकी कोटेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है और आपका जो ऐसे है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अट्रैक्टिव ऐसे चाहिए और ऐसे ही बेहतरीन ऐसे चाहिए एग्ज़ाम में कुछ अच्छा, कुछ अलग करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए, जो ये ऐसे है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी,
टेलीग्राम पर हमारा चैनल है जर्नी ऑफ एम करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नए ऐसे के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।